वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज मैं एमडीयू के जो सिलेबस है बीकॉम का उसका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, उसके टॉपिक्स हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहले आपको मीनिंग बताया जाएगा कि भाई अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मीनिंग क्या है एक अकाउंटिंग का। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीनिंग डिस्कस करते हैं। तो मीनिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले बताया कि अकाउंटिंग एक तरह की प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, आप आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं रिकॉर्ड्स को, फिर उन रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं आप क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करके इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी कि आपको समझना क्या है, एक कमरा है, ठीक है, कमरे के अंदर आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है जो अनअरेंज है, तो आप उसको क्या है ये नहीं बता सकते कि एंड रिजल्ट क्या होगा। उसी तरह अकाउंटिंग में भी क्या है, अकाउंटिंग उस प्रोसेस में जाकर यानी कि उस कमरे में जाकर आपके जो डाटा है उसको इस तरह अरेंज करेगी कि फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे, ना कि आप उस रो डाटा को देखकर हैरान हो कि भाई क्या रिजल्ट निकालना चाहिए। तो यही है कि अकाउंटिंग एक तरह से क्या है, हमारी साइंस भी है, आर्ट भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई किस तरह मैं रो डाटा को एक ऐसे डाटा में लेके जाऊं जो क्या है सभी के अंडरस्टैंड में आ जाए, वो समझने में क्या हो, इजी हो। तो एक तरह की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है अकाउंटिंग के अंदर कि आप क्या करें। सबसे पहले ये देखिए, आइडेंटिफाई करें। पहली चीज ये याद रखें कि उसी डाटा को लिया जाएगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नंबर फॉर्म में लेके जा सकते हैं, और जो हम नंबर फॉर्म में नहीं लेके जा सकते उसको अकाउंटिंग में प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो, फिर मेजर करो कि भाई कितना अमाउंट है। सेकंड, आप उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद आप, रिकॉर्ड तो आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप क्या कर लो, अलग अलग चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई कर लो। क्लासीफाई करने के बाद समराइज करो, एनालाइज करो, देन क्या करेंगे आप, इंटरप्रिटेशन करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे और फिर कम्युनिकेट करेंगे अपनी जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं उनको। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, वो जो क्या है, जो अकाउंटिंग है उसमें ये देखते हैं कि उनको क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, स्टेक होल्डर आपकी गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, मैनेजमेंट के जो पीपल्स हैं वो हो सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं, ना कि स्टेक होल्डर हैं। एक याद रखना, स्टेक होल्डर होता है, एक स्टॉक होल्डर होता है। यहाँ मैं स्टेक होल्डर की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद करें तो सिर्फ इसमें क्या होती है, मॉनेटरी टर्म, जो मैंने बताया था ना आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई मतलब जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है। इसकी एक टर्मिनोलॉजी दी हुई है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग कि अकाउंटिंग क्या एक तरह की आर्ट है जिसके अंदर हम क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एक सिमिलर मैनर में किसको लेके जाते हैं, एक मॉनेटरी टर्म में लेके जाते हैं ट्रांजैक्शंस को, इवेंट्स को। अगर कोई इवेंट्स मॉनेटरी टर्म में हम क्लासीफाई नहीं कर पाते तो उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद मैं बता दूं कि फाइनेंशियल नेचर के ही जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं उनको शामिल किया जाएगा। और ये क्या आपकी एक ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है, किसके अकॉर्डिंग बताया है, ये टर्मिनोलॉजी बताई गई है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब यही बताया कि इसके जो स्कोप है, नेचर्स हैं, वो देखते हैं। तो अब बताती हूँ भाई, देखो अकाउंटिंग हमने पढ़ा भाई, अकाउंटिंग आर्ट है कि आप क्या करोगे, एक डाटा लिया, डाटा को आपने क्या है इस मैनर में लेके गए कि वो दूसरों को समझ में आए, कम्युनिटिकल फॉर्म में लेके गए कम्युनिकेट करने में। तो अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ क्या की जाएंगी, परफॉर्म की जाएंगी। जो एक्टिविटीज़ क्या है इस तरह से क्लासिफाइड की जाएगी। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करोगे, आप मेज़र करोगे, मेज़र करने के बाद आप क्या करोगे, उसको रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करो, समराइज करो, समराइज करने के बाद क्या, एनालाइज करो, फिर इंटरप्रिटेशन के बाद आप उसको क्या कर दो, कम्युनिकेट कर दो। सभी फाइनेंशियल टाइप की जो क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस होंगी। अब बात करते हैं, तीन चीज़ें क्या होते हैं थोड़ी उनको समझने में दिक्कत आती है। क्या, एक तो होती है बुक कीपिंग, एक होती है अकाउंटिंग, एक होती है अकाउंटेंसी। बिल्कुल, सबसे पहले बुक कीपिंग की बात करूं
तो बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक्स मेंटेन करके रखना। तो बुक कीपिंग सिर्फ यहाँ तक ही रहती है हमारी, 4 स्टेप तक, यानी कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे। तो ये आपकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं क्लासिफाइंग तक, वो सिर्फ कहाँ आएंगी? बुक कीपिंग तक आएंगी। ठीक है, बुक कीपिंग की क्या है? नैरो आपका टर्म है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स क्या करते हैं? आप मेंटेन करके रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग क्या है? वही प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या है, ये 4 स्टेप तो लेके जाओगे बुक कीपिंग के, उसके अलावा आप क्या करेंगे? क्लासिफाई भी करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे। ये आपके किस में आएंगे? आपके अकाउंटिंग में आएंगे। ये मॉनिटरिंग टर्म, ठीक है, जितने भी आप हैं जो हमने पढ़ी है ना पीछे कम्युनिकेट करने तक, वो सभी किस में आएगी? अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग में कहाँ तक आई? 4 तक। कहाँ से शुरू हुई? आइडेंटिफाई से शुरू हुई, क्लासिफाइंग पर खत्म होगी। ये चारों को प्लस करके समराइज, ये जितनी बाकी बची उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे अकाउंटिंग में। अब आती है अकाउंटेंसी। क्या है अकाउंटेंसी का मतलब? यहाँ क्या है कि क्या बताना है, कैसे बताना है, उसके रूल रेगुलेशन जो डिफाइन करेगा, तो वो अकाउंटेंसी आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सबसे पहले क्या आया? अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या आती है? अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग के अंदर क्या आती है? बुक कीपिंग आती है। ठीक है, तो पहले क्या आएगी? सबसे छोटी टर्म है हमारी बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को थोड़ा बढ़ाओगे तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से भी आगे जाना तो क्या आएगी? अकाउंटेंसी आएगी। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि अकाउंटेंसी एक तरह की साइंस है। साइंस मतलब आपको अलग अलग तरह के मैथड दिए जाएंगे, उन मैथड को आप अप्लाई करके क्या निकालोगे? रिजल्ट निकालोगे। इसके बाद सिस्टमैटिक नॉलेज है। आपको क्या दी जाएगी? सिस्टमैटिक नॉलेज। एक एक स्टेप आप क्या करोगे? फॉलो करते हुए उसको पूरा करोगे, फिर आप उसको क्या कर दोगे? इंटरप्रिटेट कर दोगे। ठीक है, इंटरप्रिटेट कर दोगे, तीसरी पार्टी या जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताओगे। अब इसके बाद चले कि भाई अकाउंटिंग की, ठीक है, अब मुझे अकाउंटिंग पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के मैं अकाउंटिंग करती हूँ? तो सबसे पहले सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने के लिए, भाई ऐसा रिकॉर्ड हो कि समझ में तो आए एटलीस्ट। ठीक है, सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड बनाए। सेकंड, इसमें आप क्या निकालना चाहते हो? जो बिजनेस आप कर रहे हो क्या प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो करो, अदरवाइज क्या कर दो भाई? स्किप करो। ठीक है, उसके बाद है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कि किस पोजीशन में है। इसके साथ साथ आप इंटरेस्टेड पार्टी यानी कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताने के लिए कि बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना प्रॉफिट गेट कर रहा है, उसके लिए भी आप क्या करोगे? अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, ये आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकाउंटिंग करने के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखो अकाउंटिंग साइकिल की बात करते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल एक स्टेप से चलता जाएगा। एक तरह की साइकिल है कि मान लो आपके पास रो डाटा आया, आपने उसको दूसरे स्टेप में कहाँ रखा, तीसरे में कहाँ रखा, फोर्थ में कहाँ रखा, चलते चलते वही चीज़ आप फॉलो करते जा रहे हो, हर ट्रांजैक्शन को उसी वे में लेके जा रहे हो जिस वे में आप लेके जा रहे थे पहली वाली को, उसी में दूसरी को लेके गए, तीसरी भी इसी तरह आपने क्या करी? उसको लिखा, इंटरप्रिटेट करा। तो उस साइकिल को क्या बोला? अकाउंटिंग साइकिल। की कौन सी साइकिल हमारी चलती है जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं? तो जो अकाउंटिंग है उसकी साइकिल चलती है। तो सबसे पहले साइकिल का स्टेप आएगा हमारे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। सेकंड, जर्नल्स बनाएं। ठीक है, फिर लेजर प्रिपेयर करें, ट्रायल बैलेंस बनाएं, फिर एडजस्टेड एंट्री करें। फिर अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद आप क्या करें? आपको कुछ कमी लगती है कि इसमें बैलेंस में कुछ कमी आ रही है तो आप क्या करेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर क्लोजिंग एंट्री करेंगे। देन हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इन तरह के। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले जो स्टेप है आपका क्या रहेगा? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं इनको एक एक करके। सबसे पहले आप क्या है, एक सीक्वल में इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। पहली साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। आप क्या करेंगे? सबसे पहले जो इवेंट होता है मॉनिटरिंग टर्म का उसको रिकॉर्ड करो भाई। ठीक है,
रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या है, कुछ सब्सिडरीज बुक दी जाएंगी, ठीक है, अलग अलग नाम से, जिससे आप उसको कर रहे हैं, जो जिस चीज़ की ट्रांजैक्शन है उसमें आप उसको रिकॉर्ड करो। जैसे कैश से रिलेटेड है तो कैश बुक में करो, ठीक है, फर्नीचर से रिलेटेड है ये तो फर्नीचर्स में करो, अलग अलग तरह के आप क्या बनाओ, बुक्स बनाओ। सेकंड, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जर्नल एंड में डालोगे उन ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्ड करो जर्नल में। जर्नल के बाद क्या करोगे, जर्नल एंट्री को पोस्ट करोगे आप लेजर्स में। लेजर्स आप क्या है, इस वे में मैनर में करोगे कि हर चीज को अलग अलग रूप में क्या किया जा सके, क्लासिफाई किया जा सके। आप क्या करेंगे, थर्ड के बाद फोर्थ ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये देखेंगे कि जो आपने चीजें लिखी हैं क्या आपकी दोनों साइड की चीजें मैच कर रही हैं, डेबिट और क्रेडिट क्या आपका इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो, लेजर से ट्रायल बैलेंस को मैच करके देखते हो, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस आप लेके जाओगे हर लेजर्स का, किसके अंदर, ट्रायल बैलेंस में एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप क्या करना चाहोगे, प्रिपेयर करोगे। उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और करनी है। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, उसकी एडजस्टेड एंट्री कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, ठीक है। उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड एंट्री को कहाँ आगे एडजस्ट करो, ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, शो करके दिखाओ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। थर्ड नंबर पे आप क्या करें, अगर नॉमिनल या किसी तरह का कोई अकाउंट है क्लोज किया है आपने तो उसको लेके जाओ कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब आप क्लोजिंग एंट्री कर देंगे तो क्लोजिंग एंट्री के बाद आपको क्या करना है, क्लोजिंग एंट्री करनी है, मतलब लास्ट में आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग एंट्री बोल लो, या फिर क्या बनाना है आपको, स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो हमारा लास्ट है ना क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, सॉरी, क्लोजिंग एंट्री के बाद आप क्या करोगे, लास्ट आपका होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, यानी कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, ये बताने कि जो एक्चुअल सिचुएशन है हमारी बिजनेस की वो क्या है। अब इसके बाद बात करें कि आपने अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग का आपको पता चल गया भाई, अकाउंटिंग आर्ट है जिसमें आपको क्या होगा, डाटा मिलेगा, आपको रिकॉर्ड्स करने हैं, क्लासिफाई करने हैं, समराइज करके लास्ट में आपको क्या है, रिजल्ट कम्युनिकेट करना है उनके स्टेक होल्डर्स को, ठीक है। किस लिए करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ये भी पता चल गया हमें कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव रहता है हमें ये पता करना है कि सिस्टम, वो जो बिजनेस है वो कहाँ स्टैंड करता है। दूसरा, सिस्टमैटिक वे में हम अपने बिजनेस को लेके जाना चाहते हैं, एंट्रीज को शो करना चाहते हैं। मेन हमारा मोटिव रहता है कि हम ये जानना चाहते हैं प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग की, किस वजह से या क्या फ़ायदे होते हैं अकाउंटिंग करने के। अगर हम अकाउंटिंग ना करें तो क्या होगा और अगर हम करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताएंगे कि अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो बेनिफिट क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला है कंट्रोल ओवर असेट्स। आपको ये पता रहेगा कि कौन सी असेट्स आपकी है। मान लो आपको पता नहीं है, एक रूम के अंदर बहुत सारी असेट्स रखी हैं, आपकी भी रखी हैं, आपके दोस्त की भी रखी हैं, कोई आपने अकाउंट मेंटेन नहीं कर रखा, तो वो क्या करेंगे, या तो आप उनके असेट्स को अपना मान लोगे या वो आपके असेट्स को अपना मान के लेके घर चले जाएंगे। फिर आपको क्या पता कि आपकी कौन से असेट्स हैं या उनकी कौन से असेट्स है, अगर आप उनको मेंटेन करके नहीं रखते। सबसे मेन क्या होता है, प्रूफ हमारा यही होता है कि आपके पास अगर अकाउंटिंग में शो कर रखा है, आपके पास पूरे बिल्स हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये जो असेट्स है मेरी है, कहाँ से आई है, कैसे आई, आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं अगर आप क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वे में उनको रखते हैं अकाउंट्स को। तो सेकेंड है कि भाई आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, आप प्रॉफिट लॉस बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, ये बता सकते हैं कि भाई हमारी सिचुएशन क्या है, इन करंट में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इसके बाद है कि आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन जब आपको रिक्वायर्ड होती है तो आप क्या कर सकते हैं, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट पोजीशन निकाल सकते हैं, पास्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि आज इतना प्रॉफिट हुआ है, पिछले साल कितना हुआ था, आने वाले सालों में कितना हो सकता है।
तो ये सभी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपनी फर्म के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, साथ साथ किसी दूसरी फर्म के साथ भी कर सकते हैं जो सेम एज आपके जैसा काम कर रहे हैं। रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ, क्या करा कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ मुझे, और क्या करूं कि और इससे ज़्यादा हो। मान लो लॉस हुआ तो कैसे बचना चाहिए लॉस से, वो भी आप प्रिपेयर कर पाएंगे अगर क्या है अकाउंटिंग सही से मेंटेन करेंगे तो। इसके बाद है कि आपके साथ फ्रॉड या चोरी वगैरह का कोई खतरा नहीं होगा। अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो आपको पता रहेगा कि क्या चीज़ आई है, क्या चीज़ गई है, तो क्या फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल कम किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपको बिजनेस की वैल्यू का पता चल जाएगा। इसके बाद जो टैक्स के सेटलमेंट्स आपको करने हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके बेनिफिट हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें कि भाई जरूरी नहीं है हर चीज़ में बेनिफिट ही हो, कई चीज़ें क्या है लॉस में भी होती हैं लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। तो हम इसका नेगेटिव व्यू देखते हैं कि भाई अकाउंटिंग करने से बेनिफिट तो मैंने पढ़े, अब इसके नेगेटिव थिंग और बताओ भाई क्या इसका नुकसान भी होगा। तो सबसे पहला भाई सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के जो हमारे ट्रांजेक्शन है उनको ही रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये याद रखो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की रखता है, इसके अलावा जितने भी बच्चे उनके साथ डील नहीं करता। सेकंड, हिस्टोरिकल नेचर का होता है। ठीक है, पास्ट में जो हुआ है उसको आज रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक है, इसका जो है ना एक्चुअल प्रॉफ मतलब ये लगाओ, पास्ट की जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या वो अफेक्ट थोड़ी करेंगे फ्यूचर को, कभी कभी नहीं करते हैं। हमेशा ये थोड़ी होता है कि जो चीज़ आज आप लेके आए हो आज वो फ्यूचर में भी उसी रेट पर मिलेगी, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही है, बनता है हिस्टोरिकल अकाउंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसके बाद इसने कहा है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो कई बार क्या होते हैं, पर्सनली इन्फ्लुएंस किए जाते हैं, किसी कोई उनको प्रभावित कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि मैनेजमेंट क्या करे, उन चीज़ों को चेंज करके या बदल के बताए, ये बताए कि भाई प्रॉफिट प्रॉफिट हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है एक्चुअल प्रॉफिट भी हो हमें। ठीक है, क्योंकि खातों के जो प्रॉफिट होते हैं वो कई बार मैच नहीं करते। अब इसके बाद बात करें लास्ट में, तो इसमें बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये थोड़ी है कि मान लो हमने सारे अकाउंट्स बनाए, पूरे बिजनेस में हमने ये देखा लास्ट में कि बिजनेस पोजीशन ऐसी है कि हम आगे ये बिजनेस कर ही नहीं सकते, प्रॉफिट होने के चांस बिल्कुल जीरो है। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो बिल्कुल यू टर्न ले लेती हैं और एकदम से हमें क्या है प्रॉफिट अराइज होने लगता है। मान लो हमने उस टाइम उस बिजनेस को बंद करने का डिसीजन ले लिया, तो क्या फ्यूचर के प्रॉफिट को हम गेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि भाई क्या है, पूरी तरह से एनालाइज करना डिफिकल्ट है, डिसीजन मेकिंग भी क्या है सही से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं होती कि हम फ्यूचर को ही क्या कर पाए, डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही करते हैं। तो आज मैंने आपको करवा दिया एमडीओ के साइट के अकॉर्डिंग। पहली ये चीज़, एक तो मीनिंग करवाया, ऑब्जेक्ट करवाया, प्रोसेस, प्रोसेस को ही अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं भाई, ये बात याद रखना। प्रोसेस पूछे, अकाउंटिंग साइकिल पूछे, दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद मैं लिमिटेशन करवा दी, एडवांटेज एडिशनल में करवाई है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग करवाऊंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।